मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री की 3 बुक चलती हैं। फर्स्ट बुक आपकी इनऑर्गेनिक, सेकंड बुक ऑर्गेनिक और थर्ड बुक इनऑर्गेनिक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट क्या लिया? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या? कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। जैसा कि आप पढ़ के आ चुके हो 11th क्लास 12th क्लास में, कई बार आपने कई रिएक्शन है उनकी आपने क्या लिखी थी भैया? क्रियाविधि सब लिख के आए। कुछ ना कुछ रिएक्शंस की आपने क्रियाविधि लिखी है। अब होता क्या है क्रियाविधि? क्रियाविधि का मतलब क्या है कि अपने पास मान लेते हैं कि क्या है, एक मॉलिक्यूल है, कौन सा? AB। ये किस में परिवर्तित हो रहा है भैया? C में परिवर्तित हो रहा है। और ये अभिक्रिया मैं मान लेता हूँ कि ये कौन सी अभिक्रिया है? एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। माना कि ये क्या है? ये कार्बनिक अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है कि AB क्या है? अभिकारक। AB क्या है? अभिकारक। वो C किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। तो भैया ये चेंज कैसे हुआ कि डायरेक्ट AB से C तो नहीं बना? इसके कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेपों को अपन क्या बोलते हैं भैया? मैकेनिज्म बोलते हैं। उन स्टेप्स, जो स्टेप्स काम में आएगी अपनी, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि ये है। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में कुछ स्टेप आएंगे अपने, जिनमें सबसे पहला स्टेप क्या आएगा भैया? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का संचलन, कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे। जैसा कि आप पढ़ के आ चुके हो पहले कि कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि कैसे, जैसे मान लेते हैं अपना ये मॉलिक्यूल था A और B, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, कि जैसे अपन पढ़ के आए इंडक्टिव होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, माना कि इलेक्ट्रॉन U डिस्प्लेस हुए, या फिर अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट U भी हो सकता है। वो अपन इसमें पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों का संचलन किधर से किधर होगा, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। इसके बाद में सेकंड टॉपिक, इसी में अपन क्या पढ़ेंगे भैया? बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड, बंध का वितरण। क्या भैया? बॉन्ड का क्लीवेज, या फिर कहें तो बंध वितरण। बंध वितरण, बॉन्ड क्लीवेज, बंध वितरण। अपन जानते हैं सभी कि 2 प्रकार से होता है हमारा। अपन पढ़ते हैं समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन। कौन कौन से? समांश को अपन बोलते हैं होमोलाइटिक, होमोलाइटिक, और विषमांश को बोलते हैं भैया हेटेरोलाइटिक। समांश बंध विखंडन क्या होता है, विषमांश बंध विखंडन क्या होता है, ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में बंध विखंडन होएगा जब ये बॉन्ड टूटता है, तो इस बॉन्ड के टूटने से क्या बनता है भैया? अपना इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती आपकी इस यूनिट का सबसे मेन टॉपिक है भैया, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती। इसकी बात करेंगे कि मध्यवर्ती आपके, जैसे आपके सिलेबस में 5 या 6 मध्यवर्ती जो भी दिए हैं, 6 मध्यवर्ती दिए, उनकी डिटेल वाइज स्टडी करनी है अपने को। ये जो मध्यवर्ती बनेंगे ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आते हैं। कहीं ना कहीं कोई सा इंटरमीडिएट आपके बन ही जाता है। और लास्ट अपना टॉपिक क्या होगा कि भैया जो आपका उत्पाद बन रहा है, क्या जो प्रोडक्ट बना है, उसकी संरचना क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ये सब चीजों की स्टडी किस में करते हैं अपन? ऑर्गेनिक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसके बारे में अपन बात करें कौन कौन से है। अब जब इसके डेफिनेशन पे आएंगे तो डेफिनेशन क्या होगी? क्या भैया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनों का संचलन, बंध का विदलन एवं बंध विदलन के कारण बना मध्यवर्ती और
उत्पाद का चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन ही क्या कहलाता है, अपनी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या भैया, किसी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का संचलन, बंद विदलन एवं बंद विदलन के दौरान बना मध्यवर्ती उत्पाद बनने की समस्त विस्तृत जानकारी एवं क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, अपन कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसके बारे में अपने बात की कि क्या होती है क्रियाविधि, लेकिन एक लास्ट टॉपिक है अपना क्रियाविधि में मैं बात करूंगा कि भैया केवल क्रियाविधि में ये स्टेप या ये चीजें शो नहीं करते कि भैया कौन कौन से पद हो गए, कितने पद हैं, नहीं। इसके अलावा अपन बात करते हैं भैया किसी भी कोई भी क्रियाविधि उपयुक्त कब मानी जाती है या कब उसको सूटेबल मैकेनिज्म कहते हैं अपन, कि भैया उसमें प्रत्येक पद के साथ उसके क्या होने चाहिए भैया, ऊष्मागतिकी पैरामीटर होने चाहिए भैया, कि उसकी एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है। आप देखते हो कई रिएक्शनों के आगे लिखा हुआ रहता है भैया डेल्टा H बराबर पॉजिटिव या डेल्टा H बराबर नेगेटिव। ये शो करता है, ये किस चीज को प्रदर्शित करता है कि भैया ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है उसकी। ये एक सुटेबल मैकेनिज्म होगी, अगर पूरी क्रियाविधि है तो उसमें ये चीज जरूर आएगी कि भैया थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, ऊष्मागतिकीय पैरामीटर, उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आ रहा है। ये सब चीजें किसमें प्रदर्शित होती है, आपकी है कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि माना कि एक कोई रिएक्शन है आपके पास में, अपनी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन मान लेते हैं कि इस बार माना मैंने कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन थी अपनी ये एक्स वाई और जेड। ये किस में परिवर्तित हो गया भैया, एक्स प्लस वाई जेड इसमें परिवर्तित हुआ। तो इसके लिए अपन बात करते हैं, आपको सभी को पता है जो तीर के निशान के लेफ्ट साइड है, जो एरो के लेफ्ट साइड है, उसको अपन क्या कहते हैं भैया, क्रियाकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी जानते हैं भैया क्रियाकारक या रिएक्टेंट क्या होता है, कि जो एरो के लेफ्ट साइड में और जो एरो के राइट साइड में उसको क्या कहते हैं भैया अपन, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं, या उत्पाद। अब ध्यान से देखिए, क्या रिएक्टेंट में दो चीजें हैं अपने पास में, एक और एक दो। अब मैं बात करूं कि आपका जो रिएक्टेंट है या क्रियाकारक है, जो भी आप बोलते हो अभिकारक है, इसमें दो चीजें होंगी। ये कितने प्रकार की, इसमें कितनी चीजें होंगी, दो चीजें होंगी। एक तो इसमें होगा सबस्ट्रेट और एक क्या है भी इसमें, रिएजेंट। दो चीजें, एक सबस्ट्रेट है और दूसरा क्या है, रिएजेंट। अब बात करते हैं इसमें क्या अंतर है तो दोनों ही लेफ्ट साइड, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है। अभी देखते हैं कि अपना जो सबस्ट्रेट होता है, ये अपनी रिएक्शन थी कि भैया सबस्ट्रेट और रिएजेंट में अंतर होता है कि ये जो रिएजेंट होता है अपना अभिकर्मक होता है, ये कैसी स्पीशीज होती है भैया, आक्रमणकारी स्पीशीज होती है। कैसी, आक्रमणकारी स्पीशीज। आक्रमणकारी स्पीशीज का मतलब कि भैया इनकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, आक्रमण करने की प्रवृत्ति रहती है। मतलब ये अगर इसको मैं क्या कह दूं कि माना कि ये क्या है, रिएजेंट है अपने लिए, ये अपने लिए क्या है, अभिकर्मक है, तो ये किस पर आक्रमण करेगा। समझ में आई बात कि रिएजेंट की प्रवृत्ति कैसी होती है, आक्रमणकारी प्रवृत्ति की होता है। रिएजेंट क्या है भैया, एक आक्रमणकारी स्पीशीज है जो किस पर आक्रमण करता है, सबस्ट्रेट पर। जो किस पर आक्रमण करता है भैया, सबस्ट्रेट पर। और सबस्ट्रेट क्या है भैया, कि जिस पर रिएजेंट आक्रमण करता है, जिस पर अभिकर्मक आक्रमण करता है, वो क्या कहलाता है भैया, आपका सबस्ट्रेट कहलाता है। इस चीज में कोई दिक्कत कि अब अपन बात करेंगे, ये अपने हो गई चीजें कि क्रियाकारक क्या है, उत्पाद क्या है। इसमें अपन ने बात कर ली कि अपने रिएक्टेंट दो पार्ट में आ गया,
एक सबस्ट्रेट और दूसरा रिएजेंट। अब रिएजेंट की बात की, रिएजेंट किस प्रवृत्ति का होता है? अपना आक्रमणकारी प्रवृत्ति का होता है। ओके, इन दोनों में कोई समस्या नहीं है किसी को। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो अपनी आपके बुक का टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अपन बात करते हैं यार रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में? कि क्या होते हैं रिएजेंट? सबको पता है, अभिकर्मक बोलते हैं इनको, रिएजेंट या अभिकर्मक। हाँ भाई, क्या होता है अभिकर्मक या रिएजेंट? कि जो आक्रमण करते हैं, जो क्या, जो इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? आक्रमण करने की प्रवृत्ति। और किस पर आक्रमण करते हैं? सबस्ट्रेट पर आक्रमण करते हैं। किस पे आक्रमण करेंगे भैया? सबस्ट्रेट पे आक्रमण करेंगे। अब इनकी आक्रमणकारी प्रवृत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इनको कितने भागों में बांटा गया है भैया? 2 भागों में। एक तो क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा क्या, न्यूक्लियोफाइल। क्या अंतर है भैया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में? क्या होते हैं इनको? इसको हिंदी में बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये नाभिक स्नेही। ये क्या है भैया? नाम में ही इनका पता लग रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता हो, और ये जो नाभिक से स्नेह करता हो। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है जो 2 वर्ड से बना है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन और प्लस फिलस। हम इलेक्ट्रॉन तो सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज हो गया एक प्रकार से। इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कह सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज। और जो फिलस है उसका मतलब होता है लविंग स्पीसीज। क्या? लविंग स्पीसीज। सेम इधर जैसे इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन बन गया, फाइल्स फिलस वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है? लविंग स्पीसीज। अब अपन बात करते हैं वही नाभिक से स्नेह करता है। नाभिक पे अपने को पता है नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? एक प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए मैं कह सकता हूं कि नाभिक पे कौन सा चार्ज है भैया? पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसका मतलब क्या है? नाभिक से स्नेह करता हूं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करता हूं। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल का भी 2 वर्ड से बना है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, नाभिक, और फाइल वही किससे है भैया? फिलस से। न्यूक्लियस तो अपने को पता है ये पॉजिटिव चार्ज, और फिलस वर्ड का मतलब क्या होता है भैया? लविंग स्पीसीज। हाँ भैया, समझ में आया? नाम में इनका आंसर है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और जो नाभिक से स्नेह करते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? नाभिक स्नेही। इस चीज में अपने को कोई समस्या नहीं है। अब एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे कि भैया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे भैया इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या हेडिंग डालेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो आप। हेडिंग डाल दी। अब लिखेंगे इसी में क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे भैया कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन? इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया और फाइल वर्ड फिलस शब्द से आया, जिसका अर्थ है लविंग स्पीसीज। अर्थात इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाली को, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाली स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब हम मैक्सिमम इसको ई पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? इसको ई प्लस से। अब पहली बात इसके बारे में कुछ बातें कर लें। इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी ये स्नेह करता है? मतलब ये क्या होते हैं भैया? इनमें
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या भैया, इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन का घनत्व इनमें कम होता है। दूसरी बात भैया, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे? इनमें अगर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो ये क्या करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? क्या ये लुईस अम्ल है? ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। समझ में आया? इनमें क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं भैया, लुईस अम्ल भी कहते हैं। यहां तक कोई समस्या? अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के एग्जाम्पल, या बात कर लूं मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रकार। इलेक्ट्रॉन स्नेही के एग्जाम्पल या इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रकार। इलेक्ट्रॉन स्नेही के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बात करूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ही क्या होता है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। कि पहला अपना एग्जाम्पल क्या आएगा भैया, धनावेशित स्पीशीज। क्या लिखेंगे, धनावेशित स्पीशीज। जैसे एग्जाम्पल धनावेशित स्पीशीज का मतलब, जैसे किसी पे H+ हो, Cl+ हो, NO2+, नाइट्रोनियम बोलते हैं भैया इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम, NO+, नाइट्रोसोनियम। इसके अलावा जैसे बात कर लूं मैं H3O+, CH3, ये इसको बोलते हैं एसिल आयन। एसिल असाइल आयन, कोई दिक्कत नहीं। असाइलियम आयन, असाइलियम आयन, एसिलियम आयन, एक ही बात हुई। अब बात करते हैं कि इन पे सब पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, कि भैया ये किस में आ गए, अपने इलेक्ट्रोफाइल में आ गए। इसके अलावा बात करूं कि सेकंड अपन क्या पढ़ेंगे इसी में, दूसरा प्रकार, कि भैया उन पर कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, उन पर किसी प्रकार का क्या नहीं होता भैया, चार्ज नहीं होता, लेकिन उनके क्या होते हैं भैया, वेकेंट p and d ऑर्बिटल, हैविंग वेकेंट p and d ऑर्बिटल। मतलब कि उनके p और d ऑर्बिटल उनके पास कैसे होते हैं भैया, वेकेंट p और d ऑर्बिटल होते हैं। जैसे अपन सब भी पढ़ के आए हैं पहले, कि जब अपन मान लीजिए AlCl3 की स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या AlCl3 की स्ट्रक्चर, तो एल्यूमिनियम क्लोरीन लवा से स्ट्रक्चर बनाते थे अपन। कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं भैया, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? क्या एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या वैकेंट है p ऑर्बिटल, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, क्या इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, इसीलिए इनको भी अपन क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये किसकी प्रवृत्ति में आ जाते हैं, ये किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की रेंज में आते हैं। ये किस में आ जाते हैं भैया, इलेक्ट्रोफाइल की रेंज में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि भैया इनके p ऑर्बिटल खाली रहता है या d ऑर्बिटल खाली रहता है। जैसे एक बात कर ले AlCl3, BF3, इसके बाद में बात करूं जैसे FeCl3, ये सभी क्या है,
इनमें क्या होते हैं भैया, पी और डी ऑर्बिटल क्या हो रहते हैं भैया, वेकेंट रहते हैं। इनमें पी और डी ऑर्बिटल क्या रहते हैं, वेकेंट रहते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं। क्या तीसरी बात का मतलब कि भैया मैं बात करता हूं कि ऐसे कंपाउंड भी है जिनमें पी और डी ऑर्बिटल तो क्या है, कंप्लीट है। क्या पी और डी ऑर्बिटल तो क्या है, कंप्लीट है, लेकिन कार्बन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब देखो आप आराम से कि यहाँ सबसे पहले कि इन पे सब पे क्या है पड़े, पॉजिटिव चार्ज है। इसको अपन नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं, इसको असाइलियम बोलते हैं। ये आप पढ़ लोगे। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल अपन ने क्या दिया कि भैया ऐसे को भी अपन इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, ऐसी स्पीसीज को भी अपन, ऐसे यौगिकों को भी अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल, जिनके भैया पी और डी ऑर्बिटल कैसे रहते हैं, वेकेंट रहते हैं, जिनके रिक्त रहते हैं। पी और डी ऑर्बिटल क्या रहते हैं भैया, रिक्त रहते हैं। अपन उनको भी क्या बोल देते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल की गिनती में आएंगे। इसके बाद में बात करूं कि अगर ऐसा ना हो, अगर क्या हो, ऐसा ना हो, अब मैं बात करूं कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनके पी और डी ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, मतलब जिनका अष्टक पूर्ण होता है। जिनका क्या होता है भैया, वे स्पीसीज जिनका अष्टक पूर्ण होता है, जिनका क्या होता है भैया, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन वो क्या, लेकिन वे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े होते हैं। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकता हूं, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझो इस चीज का। क्या कहना चाहता हूं कि वे स्पीसीज जिनका अष्टक तो पूर्ण है, वे स्पीसीज जिनका अष्टक तो पूर्ण होता है, लेकिन वे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे अपन सभी जानते हैं कि भैया एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसके, कि जैसे मैं बात करूं भैया किसकी, CO2 की। किसकी बात करूंगा भैया, CO2 की। तो CO2 में क्या होता है, CO2 में ऐसे होता है कि भैया ये देखिए कार्बन, कार्बन के क्या 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। अब मैं बात करूं कि क्या कार्बन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा है। हाँ भैया, हम जानते हैं कि अपन जब वर्ग में बाएं से दाएं चलते हैं, अपन जब इधर से लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। कार्बन से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है भैया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन परमाणु कैसा व्यवहार करेगा भैया, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे व्यवहार करेगा। इसके अलावा जब मैं बात करूं, अपने जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, वही इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। इसके बाद में अपन तीसरी बात करें क्या, कि जैसे मैं बात कर लूं एल्किल साइनाइड की, कि कार्बन परमाणु किससे जुड़ा होता है, नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन की भी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। अतः ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, वही इस पे कौन सा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप सभी पढ़ के आए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएंगे, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ खिसकेंगे। जब इधर जाएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। ओके, ये अपना किसका क्लासिफिकेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्लासिफिकेशन हो गया। समझ में आई ये चीज कि इलेक्ट्रॉन स्नेही 3 प्रकार से अपन ने क्लासिफाई किया। पहला धनावेशित स्पीसीज, जिनमें अपन ने ये एग्जांपल देखे। दूसरा कौन सा, कि वे स्पीसीज या वे अणु जिनमें क्या होता हो गया, क्या वे स्पीसीज या वे अणु जिनके P एवं D कक्षक क्या होते हो, रिक्त होते हो, उनको भी अपन किस में लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में लेते हैं। तीसरी बात करते हैं कि वे स्पीसीज जिनका क्या
p और d ऑर्बिटल तो कंप्लीट रहते हैं, जिनका अष्टक तो क्या रहता है, पूर्ण रहता है, किंतु वो क्या रहता है भैया, अष्टक तो पूर्ण होता है किंतु वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु, वो किससे जुड़े होते हैं, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल दे दिया CO2, RCN, इसके बाद में और भी है जैसे SL क्लोराइड है, RCOCl, ये सभी क्या है, किसके एग्जांपल होते हैं भैया, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल। भैया ये चीजें आगे काम में आएगी, जब अपन ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां अपने को पता होना चाहिए कि ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड की बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे, जब अपन एमीन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो ये अपन को पढ़ना पड़ता है, वहां पे अपन किसकी तरह बिहेव करता है, ये किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, इस पर अपन किसका अटैक करवाएंगे, क्या बनेगा। ओके, तो ये तीनों अपने को पता होने चाहिए, ये तीनों चीजें अपने को क्या होनी चाहिए भैया, पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हाँ भाई इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल। वही अभी अपन इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ के ही है। न्यूक्लियोफाइल, नाभिक से स्नेह कौन करेगा, मतलब न्यूक्लियस से लव कौन करेगा भैया, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज करेगी, साफ बात है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात ये नाभिक से स्नेह करते हैं। ये क्या करते हैं भैया, नाभिक से स्नेह करते हैं। नाभिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से ये क्या करते हैं, लविंग स्पीशीज होती है। पॉजिटिव चार्ज से ये क्या रखते हैं भैया, स्नेह रखते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे भैया, कोई चीज अगर पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करेगी तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, अर्थात ये क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति के होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति होती है या इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज, भैया पहली बात अपन ने न्यूक्लियोफाइल को जब अपन शो करते हैं NU के ऊपर अपन ने कौन सा चार्ज लगाया, ध्यान से देखो भैया, ये नेगेटिव चार्ज लगाया। कौन सा चार्ज लगाया, नेगेटिव चार्ज। और अपन सब जानते हैं नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज है। ये कौन सी स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज होती है। अब बात करते हैं कि ये क्या, इनकी क्या कंडीशन होती है कि भैया ये क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं भैया, लुईस क्षार की तरह काम करेंगे। किसकी तरह व्यवहार करेंगे, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। लुईस बेस की तरह, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इनमें किसकी प्रवृत्ति होती है भैया, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है इनमें, इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ये क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। वही ये दोनों चीज समझ में। तीसरी वही बात अपनी क्या कि भैया जो आपके नाभिक स्नेही है उनके प्रकारों की बात करें। नाभिक स्नेही की क्या बात करेंगे अपन, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उसमें क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन स्नेही में अपन ने पढ़ा था कि धनावेशित स्पीशीज। तो यहाँ कौन सी स्पीशीज आएगी भैया, ऋणावेशित स्पीशीज। यहाँ क्या पढ़ेंगे अपन, ऋणावेशित स्पीशीज। ऋणावेशित स्पीशीज का मतलब कि वही जिन पे क्या होता हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता हो, जैसे H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इसके अलावा Cn माइनस, OH माइनस, CH3, CO, एसाइन, एसिटिल आयन, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपना कौन सा, एक्सेट्रा इत्यादि। हाँ भाई, पहला समझ में आया, ऋणावेशित स्पीशीज, वहां क्या था, धनावेशित स्पीशीज। इन सब पे कौन सा चार्ज है भैया, नेगेटिव चार्ज है। इन सब पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद में दूसरी बात अपन क्या करेंगे कि भैया वही क्या, अगर आपका कैसा हो यौगिक,
ये तो ऋणावेशित है। अगर मैं बात करूं आपका कंपाउंड या अणु कैसा है, उदासीन है। कैसा है भैया, उदासीन। लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए भैया, लोन पेयर। क्या भैया, अगर उसके पास क्या उपस्थित है, लोन पेयर। लोन पेयर से मतलब है कि मैं क्या कहूंगा कि भैया लोन पेयर रखने वाले अणु या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले अणु, जैसे कि आप सभी जानते हो H2O, NH3, एल्कोहल। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या भैया, RNH2 प्राथमिक एमीन, R2NH द्वितीयक एमीन। ये सभी क्या है। इसके बाद आप बात करो ईथर, जो भी हैं जिन पे क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, लोन पेयर उपस्थित है, वो सभी किसकी गिनती में आएंगे भैया, नाभिक स्नेही की गिनती में आएंगे। वो सभी किसकी गिनती में आएंगे, अपने नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की गिनती में आएंगे। कि अब अपन बात करते हैं भैया तीसरा और मेन, सबसे मेन चीज है इसमें क्या, कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक क्या, कार्बधात्विक क्या होते हैं। कार्बधात्विक यौगिकों का मतलब क्या होता है कि कार्बधात्विक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें भैया यौगिक कार्बन और हेलोजन, जब अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, क्या बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन किसके साथ जुड़े रहते हैं, कोई भी अपनी मेटल के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं, कार्बधात्विक यौगिक। जैसे आप ये अपने लिए एक जानी पहचानी चीज है, क्या नाम बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं अपन इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RCuLi, R2CuLi, R2Zn, फ्रैक्लाइन, R2RLi, ऑर्गेनोलिथियम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये अपना फ्रैक्लाइन रिएजेंट, ये अपना ऑर्गेनोलिथियम। ये सब चीजें अपनी पढ़ी हुई है। इनको क्यों इस श्रेणी में रखते हैं, क्यों न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में रखते हैं, उसका मेन रीजन ये है भैया कि ये सभी क्या डोनेट करते हैं, माइनस। ये सभी क्या डोनेट करेंगे, R माइनस। ये सभी क्या डोनेट करते हैं भैया, R माइनस। और R माइनस का मतलब क्या है भैया, R माइनस R2CuLi। हाँ भैया, R माइनस का मतलब ही क्या है, माइनस चार्ज आएगा। ये सब जब टूटते हैं बॉन्ड आपस में तो ये सब R माइनस डोनेट करते हैं। R माइनस डोनेट करते ये किसकी श्रेणी में आते हैं भैया, न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक अपना जो अपनी बात चल रही थी कि अपन क्या होते हैं रिएजेंट, दो प्रकार के बताए मैंने रिएजेंट, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, दोनों का प्रकार बता दिए, दोनों की डेफिनेशन हो गई अपनी। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का संचलन होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, पढ़ के आए तो भाई, भाई कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का संचलन। कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का संचलन। हाँ भैया, क्या कहना चाहता हूं कि कार्बनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का संचलन का प्रदर्शन, संचलन कैसे होता है और उसको प्रदर्शन कैसे करते हैं, बात करेंगे कि अपनी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें भैया अपन दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अपन जो इलेक्ट्रॉनों का संचलन है उसको कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये तो क्या होगा भैया, एक तो कौन सा, वक्र तीर संकेतन, और ये
अर्ध तीर संकेतन, अर्ध तीर संकेतन मतलब समझना इन दोनों चीजों का कि क्या होता है वक्र तीर संकेतन और क्या होता है भैया अर्ध तीर संकेतन। वक्र तीर संकेतन में क्या मतलब है कि अपना एक ए और बी इन दोनों के बीच में अपन कैसी बात कर ले कि ये सहसंयोजी आबंध है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, सभी को पता है, एक ये और एक ये। ऐसे ही इधर बात कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। वक्र तीर संकेतन में क्या होगा कि माना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आते हैं, क्या दोनों 2 इलेक्ट्रॉनों का संचलन होता है। जब ये वक्र तीर मतलब पूरा एरो दिखाता है पर ये, इसका मतलब क्या है कि भैया दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहे हैं। इससे जो स्पीशीज बनती है वो क्या बनती है, एक साइड तो कैटायन बन गया और एक साइड क्या बन गया एनायन बन गया। जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसके पास जो छोड़ के चला जाता है या जिससे छीन लिया जाता है वो कौन सा, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। या ऐसे बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है डोनेट करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ग्रहण करता है उस पर कौन सा नेगेटिव चार्ज। यहाँ कौन सी स्पीशीज बनती है, एक कैटायन बनती है और एक एनायन बनती है। अब अपन बात करेंगे कि अर्ध तीर संकेतन का मतलब क्या है कि अर्ध तीर संकेतन में क्या होता है भैया। पहली बात तो इसको दिखाते ही क्या अपना जो तीर है उसके दोनों मुंह नहीं है भाई, उसका कितना केवल एक साइड दिखाते हैं ये, और इधर भी क्या तीर का एक साइड दिखा रहे हैं। यहाँ क्या है कि वही सहसंयोजी आबंध है, उसका एक एक इलेक्ट्रॉन की ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं भैया साझेदारी कर लेते हैं। यहाँ जो बनता है वो क्या बनता है, एक मुक्त मूलक बनता है। एक क्या बनता है भैया फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। अब जब बात करते हैं अपन इसकी वक्र तीर संकेतन, इसमें लिखेंगे भैया कि आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में एक इलेक्ट्रॉन युग्म के, आयनिक यौगिकों में एक इलेक्ट्रॉन युग्म के संचलन को एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके फलस्वरूप आयनिक स्पीशीज प्राप्त होती है। हो गया भाई कि वक्र तीर संयोजन में अपन क्या करते हैं कि यहाँ क्या होता है, एक आयनिक बंध है, आयनिक सहसंयोजक बंध है, इसमें आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिकों में क्या होता है भैया कि एक तीर द्वारा इलेक्ट्रॉनों का संचलन को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ कौन सी स्पीशीज बनती है, आयनिक स्पीशीज बनती है, तथा इस बंध से टूटे आयन में, इस बंध से टूटे आयनों में जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जो अणु दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है एनायन कहलाता है, एवं जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, या जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है भैया दान करता है, वो क्या कहलाता है कैटायन या धनायन कहलाता है। समझ में आया। इसको भैया किस एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, फुल एरो द्वारा, फुल एरो द्वारा। तीर का निशान कैसा होगा भैया पूरा होगा। ये चीज आप पढ़ के आए कि तीर किधर घूमेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में आपने पढ़ा है कि ये तीर इधर आएगा या इधर आएगा। ये किस पर निर्भर करता है, विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ये तीर उसकी तरफ मुड़ जाता है। अब बात करते हैं भैया अर्ध तीर संकेतन। क्या अर्ध तीर संकेतन, हाफ एरो नोटेशन। हाफ एरो नोटेशन या अर्ध तीर संकेतन का मतलब क्या है कि सहसंयोजी आबंध में दोनों सहसंयोजी आबंध में दोनों परमाणु या अणु एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, तथा इससे मुक्त मूलक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और इसे किस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्ध तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है भैया, अर्ध तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नीचे भी अपन एक नोट लगाएंगे श्रद्धा अनुसार, जितने का भी आप लगा सकते हो, 100 का 50 का
भैया ये दो ही तीर होते हैं, इसके अलावा एक तीर और होता है। हाँ भैया, ये तीर देखा है कहीं पे? ये तीर कहाँ होता है कि इस प्रकार का तीर, ब्रैकेट में लिख लेना, यह तीर कहाँ होता है भैया? अनुनादी संरचनाओं के मध्य उपस्थित होता है। यह तीर अनुनादी संरचनाओं के मध्य उपस्थित होता है। अनुनादी संरचनाओं के मध्य उपस्थित होता है। कोई समस्या नहीं, दोनों तीर समझ में आए। वक्र तीर संकेतन क्या होता है? फुल कर्व नोटेशन और हाफ कर्व नोटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, यहाँ तक साफ कर दूं? देखिए दोनों नोटेशन समझ में है। अभी अपन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी हो गया अपना। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे कि अपन बात करेंगे कि भैया बॉन्ड का क्लीवेज। किसका क्लीवेज? बंध का विखंडन। ये तो केवल तीर प्रदर्शित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा। ये केवल किस चीज को प्रदर्शित करते हैं? तीर को केवल प्रदर्शित करते हैं कि भैया अपन इधर से इधर जाएंगे। अब अपन बात करेंगे किस चीज की? बंध के विखंडन की, बॉन्ड के क्लीवेज की। बॉन्ड क्लीवेज या बंध विखंडन। बंध विखंडन भी भैया दो प्रकार से होता है, जैसा अपन शुरू में भी बात करके आए थे। कौन कौन से? एक तो समांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन, और एक अपना कौन सा भैया? विषमांश बंध विखंडन। कोई दिक्कत नहीं, समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन। अभी अपन जस्ट इससे पहले ही पढ़ के कि भैया ये कोई अपना रिएक्शन है, ठीक है। इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ रहते हैं। जब यहाँ बात करते हैं कि ये अपने वही दो इलेक्ट्रॉन हैं, मान लीजिए सेंटर में होंगे। अब यहाँ क्या होता है? समांश बंध विखंडन में क्या होगा? समांश पढ़ रहे नहीं था, उधर विषमांश से कोई नहीं। हाँ भाई, समांश बंध विखंडन में क्या होगा कि भैया तू तेरा ले गया, अर्ध तीर संकेतन काम में आता है। यहाँ क्या होता है भैया? वक्र तीर संकेतन, फुल एरो, और यहाँ हाफ एरो। कोई दिक्कत नहीं। अर्ध तीर में क्या बनते हैं अपने? वही फ्री रेडिकल। और यहाँ क्या बनते हैं भैया? एक तो कैटाइन और एक एनाइन। कोई दिक्कत नहीं है। समांश बंध विखंडन कब होता है भैया? कि अपने को कौन सी स्थिति दी हुई थी? या तो अपनी स्थिति क्या होगी भैया कि आपको गैसियस अवस्था दे दी जाएगी। कौन सी? गैसीय अवस्था, गैसियस फेज दे दी आपको। गैसीय अवस्था में ऐसी चीजें बनती हैं कि गैसीय अवस्था होगी तो मान लीजिए क्या बन गए? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। और दूसरी अवस्था क्या भैया? फोटोलाइसिस बोलते हैं अपन। क्या? एच न्यू से आप शो करते हैं, एरो के ऊपर कई बार आपको एच न्यू लिखा हुआ मिलता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं भैया? फोटो अपघटन। इन कंडीशन में कई बार अपने क्या बन जाते हैं भैया? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। और ये तो आयनिक अभिक्रियाएं होती है। ये तो अपनी जब अपन कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे, अपन सहसंयोजक बंधों को तोड़ते हैं तो इस प्रकार के अपने को मिलते हैं भैया। ये अभी इस चीज की बात करेंगे, पॉजिटिव कब बनता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? बंध विखंडन क्या होता है भैया? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, हेडिंग डाल दी ना बंध विखंडन, लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटकर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटकर नए बंधों का निर्माण होता है।
कोई दिक्कत नहीं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में बंध दो प्रकार से विदलित होते हैं। कार्बनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं भैया, बंध दो प्रकार से विदलित होते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे समान बंध विखंडन या समान बंध विदलन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हम ये लिखेंगे समान संबंध विखंडन में, लिखेंगे समान संबंध विखंडन के दौरान, समान संबंध विखंडन के दौरान युग्म में, समान संबंध विखंडन के दौरान युग्म में से, युग्म पेयर, समान संबंध विखंडन के दौरान युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन, युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं को अलग अलग प्राप्त होता है। कोई दिक्कत, समान विखंडन के दौरान, समान विखंडन के दौरान इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों अणुओं को प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं। इस दौरान क्या बनते हैं भैया, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इस दौरान मुक्त मूलक का निर्माण, इस दौरान मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अधिकांशतः ये अभिक्रियाएं गैसीय प्रावस्था में होती है। अधिकांशतः ये अभिक्रियाएं गैसीय प्रावस्था में होती है एवं ये प्रकाश की उपस्थिति में उत्प्रेरित होती है, एवं ये प्रकाश की उपस्थिति में उत्प्रेरित होती है। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे भैया विषमांश बंध विखंडन या हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज लिखेंगे भैया विषमांश बंध विखंडन में सहसंयोजी बंध के, विषमांश बंध विखंडन में सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, एक परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं एवं इस दौरान कैटाइन एवं एनाइन का निर्माण होता है, और इस दौरान कैटाइन एवं एनाइन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे वह परमाणु, लिखेंगे वह परमाणु जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, वह परमाणु जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है एनाइन कहलाता है, एवं वह परमाणु जो दोनों इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, एवं वह परमाणु जो दोनों इलेक्ट्रॉनों का दान करता है कैटाइन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं भाई। अपना दो चीजें होगी, पहला अपना मैकेनिज्म में अपन क्या पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रॉनों का संचलन पढ़ लिया अपन ने। दूसरा अपन क्या पढ़ के आए थे कि भैया बंध का विदलन हो गया। तीसरी बात पढ़ते हैं अपन मध्यवर्ती। क्या बात करेंगे भैया कि मध्यवर्ती क्या होते हैं। देखो बात करेंगे कि मध्यवर्ती आपकी क्या है, आपके कितने, सॉरी क्या तो क्या मध्यवर्ती आपकी बुक में, आपके सिलेबस में कितने सिलेबस है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट ठीक है, होते क्या है। पहली बात तो कि भैया अपनी एक रिएक्शन थी क्या, A+B,
ये भैया एक क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मान लो ये बनाते हैं, और उसके बाद में इनका प्रोडक्ट आता है मान लीजिए सी। तो क्या है मध्यवर्ती, कि भैया ये क्या बनते हैं, अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। ये किस क्या बनते हैं, अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। और भैया ये बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं। क्या, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील व अल्प स्थायी, अल्प स्थायी, मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल। ये क्या होते हैं भैया, मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल। अब बात करते हैं मध्यवर्ती होते क्या है। क्या, कि वह स्पीसीज जो रासायनिक या कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान बनती है एवं ये अधिक क्रियाशील एवं अल्प स्थायी होते हैं। हो गया भैया मध्यवर्ती, समझ में आई। मध्यवर्ती क्या है, एक रिएक्शन के दौरान बनते हैं। ये भैया अलग से बाजार में आपको डब्बा नहीं मिलता कि कार्बोकेटाइन का डब्बा ले जाओ, कार्बो एनाइन का डब्बा ले जाओ, नहीं भाई। ये क्या है, एक रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी होता है वापस रिएक्टेंट पे आते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे कि अपन ये क्या है, एक तो मोर रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और उसके बाद में ये क्या होते हैं भैया, अल्प स्थायी होते हैं। मतलब ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये जो आपका क्या मध्यवर्ती बना है, ये कुछ समय के लिए बनता है। ये क्या है, थोड़े बहुत टाइम के लिए बनता है, ऐसे नहीं कि एक बार बना लिया रख लिया इसको, नहीं। अब आपकी बुक में, आपके सिलेबस में कौन कौन से इंटरमीडिएट हैं, क्या क्या इनके बारे में है, थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे। और भैया ये सबसे मेन टॉपिक है आपके इस यूनिट का। तो सबसे पहला बात करते हैं, पहला है आपका कार्बोकैटायन। क्या भैया, कार्बोधनायन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोधनायन या कार्बोधनायन, कार्बोनियम भी बोलते हैं इसको, कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम। क्या बोलते हैं भैया, इसका एक और नाम क्या है, कार्बो, इसका एक और नाम क्या है, कार्बोनियम। इसके बाद में सेकंड अपन क्या पढ़ेंगे भैया, कार्ब एनाइन। क्या, कार्ब एनाइन हो गया। थर्ड अपने को पढ़ना भैया फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। इसके बाद में अपना फोर्थ है अपना कार्बीन। क्या है, कार्बीन। इसके बाद में सिक्स्थ अपना नाइट्रीन। इसके बाद में लास्ट अपना बेंजाइन। क्या है भैया, हो गया भाई। आपके सिलेबस में 6 इंटरमीडिएट है, कौन कौन से, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन, कार्बोधनायन, कार्बोनियम, जो भी आप बोलते हैं। सेकंड है अपना कार्ब एनाइन, सेकंड कौन सा है, कार्ब एनाइन। थर्ड है आपका फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। फोर्थ है आपका कार्बीन। सिक्स्थ है आपका नाइट्रीन और सेवंथ है आपका बेंजाइन। ओके, समझ में आया। इसके बाद में अपन हेडिंग डालेंगे भैया, पहला कौन सी डालोगे, हेडिंग डालिए आप फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। क्या हेडिंग डालेंगे, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। ओके।